टाइम टेबल मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है हर एक विद्यार्थी हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, टाइम टेबल उसकी जिंदगी का सबसे अहम चीज होती है। टाइम टेबल कैसे बनाएं? मैं आज आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ये बताने वाला हूं कि इतने बजे उठो, इतने बजे पढ़ो, इतने बजे खाओ पियो, ये सब मैं नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि टाइम टेबल व्यक्तिगत होता है। होता क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाएं? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टाइम टेबल कभी भी आप डिप्रेशन में ना बनाएं। डिप्रेशन बोले तो अगर स्कूल गए हैं, मार्क्स कम आए हैं, घर बैठे एकदम टाइम टेबल बना के रख दिया, तो वह टाइम टेबल आप जिंदगी में कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। और टाइम टेबल तो खुद कहता है कि एक बार मुझे फॉलो करके तो देख, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। और फिर आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हो। आप उसमें लिख देते हो कि 3 घंटे मुझे सोना है, मैं 4 घंटे सो के सुबह 3:30 बजे उठ जाऊंगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं ये कर जाऊंगा। पूरे दिन में एकदम हम कहते हैं 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हम उसमें डाल देते हैं, नहीं कर पाते हैं उसे हम फॉलो। तो कभी भी टाइम टेबल उस समय ना बनाए जिस समय आप डिप्रेस्ड है। तो कब बनाएं? इन सब की चीजों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा टाइम टेबल जरूरी क्यों है। आपको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में हजारों पैसेंजर्स, हजारों ट्रेनें, हजारों ट्रैक्स। क्या कभी भी कोई भी ट्रेन किसी भी दूसरी जगह गई है गलती से भी? नहीं, चांस ही नहीं है। बिकॉज वो टाइम टेबल फॉलो करते। इतनी मोटी बुक आती है इंडियन रेलवे टाइम टेबल, और वो भी जोन वाइज अलग आती है। तो वो उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, तो कभी भी आपका सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, कभी भी आपका सिस्टम टकराएगा नहीं। मान लो अगर कोई भी ट्रेन है वह टाइम टेबल फॉलो नहीं करती है, तो क्या होगा? दोनों ट्रेनें टकराएगी और तबाही ही तबाही। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, टाइम टेबल बनाएं, बनाने से भी ज्यादा जरूरी है उसे फॉलो करें। एक पेन पेपर लेके बैठे अभी और मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उसे लिखें। सबसे ऊपर टाइम टेबल बनाने से पहले लिखें मुझे फॉलो करना है, मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाला हूं। और चैलेंज देता हूं कि अगर आप 21 दिन उसे फॉलो कर लेते हो तो बाद में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा उसको फॉलो करने में, वो अपने आप फॉलो हो जाएगा। 21 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी। और साइंस कहती है, और ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा तय है और ये साबित हो चुका है कि कभी भी 21 दिन को किसी भी काम को निरंतर बिना किसी बहाने के किया जाए तो वह आपकी आदत पड़ जाती है। अब टाइम टेबल कैसे बनाएं? अगर आप विद्यार्थी हैं, मैं विद्यार्थी के लिए बात करता हूं, स्टूडेंट्स के लिए बात करता हूं, तो टाइम टेबल बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर नींद कितने की पॉइंट्स बनाएं कि नींद कितने घंटे लेनी है। तो कम से कम 6 से 7 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए पूरे दिन में। चाहे 5 घंटे रात को सो लो, 2 घंटे दिन में सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने टाइम मैनेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपकी नींद कितने घंटे की लेनी है। फिर आप ये डिसाइड करें कि मुझे पढ़ाई कितनी देर करनी है। फिर हर एक इंसान के घर की अलग सिचुएशन होती है। आपके घर में आपके क्या फैसिलिटीज है, आपके घर में आपको मम्मी का हाथ बटाना पड़ता है, पापा का हाथ बटाना पड़ता है, कुछ काम ऐसे हैं जो आप अपनी हॉबी को भी देते हो। तो ये सारी चीजें लिस्ट आउट करें कि मुझे स्पेयर टाइम कितना निकालना है। फिर आप ये भी देखें कि मैं जिंदगी में एंटरटेनमेंट, टीवी भी देखोगे, मोबाइल भी चलाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट आजकल तो है ना, रील भी बनाओगे, ये सब भी आपकी जिंदगी में आजकल बहुत अहम हिस्सा रखता है। तो इन सब चीज का आप टाइम दो, जितना कम हो सके उतना कम दो, सलाह है मेरी, पर समय जरूर दो। क्योंकि आप अगर समय नहीं देते हो फिर भी ये काम करोगे ही करोगे। आप कह सकते हो कि ये 2022 चल रहा है और 2022 में मोबाइल हमारी हैबिट है, मोबाइल हमारी आदत है, जरूरत नहीं है। जरूरत थी मगर उस जरूरत को किस में बदल दिया गया है? अब आदत में। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको जरूर फॉलो करें। उसके बाद पढ़ना कितना है, एक दिन में कितने सब्जेक्ट मुझे कवर करने हैं। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो स्कूल से फ्री कितने बजे हो रहा हूं, स्कूल से मैं ट्यूशन जा रहा हूं तो ट्यूशन से फ्री कितने बजे आ रहा हूं, मैं ऑनलाइन क्लास देख रहा हूं तो वहां वो मैं कब देखूंगा। इन सब चीजों का एकदम प्रॉपर टाइम सेट करें, की पॉइंट्स बनाएं, फिर उसको अपने टाइम फ्रेम में रखें। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि गलती कहां करते हैं। गलती कहां करते हैं कि अच्छा मेरे कम मार्क्स आए मगर मेरे पास एक बच्चा बैठता है, मेरे पास एक मेरा दोस्त बैठता है, उसके ज्यादा नंबर आते हैं, तो भाई तेरा टाइम टेबल दे दे, तू क्या पढ़ता है, तू कितनी देर पढ़ता है, तू कैसे पढ़ता है। व्यर्थ, जीरो। वो आपको हमेशा जीरो की तरफ ले जाएगा। मान लो आपके पास कार है, उसके पास बाइक है, क्या आप उससे पूछ सकते हो कि तेरे बाइक चलाने की क्या स्ट्रेटेजी है और वही स्ट्रेटेजी से आप कार चला सकते हो क्या?
नहीं चला सकते। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, टाइम टेबल कभी भी पब्लिक नहीं होता, टाइम टेबल अपना प्राइवेट होता है, निजी होता है, व्यक्तिगत होता है। हर एक बच्चे का अलग अलग टाइम टेबल होता है। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, उसको सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल है, कोई रात को पढ़ता है। जैसे मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता, तो मैं क्या करता था, मैं रात को पढ़ लेता था। तो मैं रात के हिसाब से अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल सेट करता था कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, सुबह मैं 4 बजे उठने का वादा करूंगा, मैं उठ जाऊंगा, पर शायद मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा, उतने एकदम एक्टिव दिमाग से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कहते हैं वैसे सुबह पढ़ना चाहिए, मैंने भी कहा है मेरे प्रीवियस वीडियो में, वो मैंने जनरल बात बताई है, परंतु हर इंसान टू इंसान ये बदलता है ना। हर विद्यार्थी अपने आप में यूनिक विद्यार्थी है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल चेंज होता है। तो कभी भी किसी का टाइम टेबल कॉपी ना करें, क्योंकि कॉपी करना आसान है, उसे आप अपनी जिंदगी में पेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कॉपी पेस्ट का मैटर टाइम टेबल में ना रखें, जरूर एकदम अच्छे से इस टाइम टेबल को फॉलो करें, जो भी आप बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि टाइम टेबल के ऊपर हेडिंग लगाएं, इसे मैं फॉलो करूंगा कम से कम 21 दिन बिना किसी बहाने के। तब ही आपकी जिंदगी में टाइम टेबल खुद बोलेगा कि तू चिंता मत कर, तू मुझे फॉलो कर, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। आपको सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सफलता आपके चरणों में लोटपोट होगी कि उठा ले भाई, मैं आ गई हूं। तो इस तरीके से आप तभी कर पाओगे जब आप एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ टाइम टेबल बनाओगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने की पॉइंट्स बताए, उन्हें आप लिखोगे और उस पर अगर काम करोगे तो डेफिनेटली अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम टेबल बना पाओगे। थैंक यू।